कुछ बनना ही है तो समुंदर बनो, कुछ बनना ही है तो समंदर बनो, लोगों के पसीने छूटने चाहिए ना, आपकी औकात मापते मापते। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस, ना घबरा अंधेरों से मेरे दोस्त, क्योंकि इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो आइए दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए हैं आप लोगों के सामने अध्याय 10 के एक ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको हर एग्जाम में या तो 8वां में या फिर ऐसे ही 5 नंबर में क्वेश्चन को पूछ लिए जाते हैं। बहुत से विद्यार्थी को इसको बनाने में पसीने छूट जाते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी इसको समझ लेता है ना, उसको बनाने में उसको साफ हलवा लगता है। तो आज हम इस हलवा का स्वाद आपको चखाने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, साथ में अपने फ्रेंड दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। वीडियो को स्किप किए बिना इसको देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताना है। क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में कि सिद्ध कीजिए कि R बराबर 2F, या फिर क्या बोलता है F बराबर R/2। इन दोनों बातों को सिद्ध करने के लिए बोलता है, और दोनों बातें क्या है, एक ही है। कल हमने आपको नोट में एक बात बताया था कि किसी गोलीय दर्पण का मुख्य जो फोकस होता है ना, मुख्य फोकस मतलब F की बात कर रहा है, मुख्य फोकस उसके ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु होता है, यानी बीच वाला बिंदु होता है। जब बताइए C और P के बीच कौन सा बिंदु है, F है। इसका मतलब क्या है, इसको आधा आधा भाग में बांट दिया है, यानी जितना E होगा उतना ही कौन होगा, E होगा, यानी CF बराबर क्या होगा, PF होगा ना। इतना आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले आप ये जानिए कि क्या है B' क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसपे क्या है, उसका बिंदु एक P है जो अवतल दर्पण का क्या है, ध्रुव है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए, मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य अक्ष ये ना है, PC है। मुख्य अक्ष क्या है, PC है। उसके बाद देखिए AB क्या है, AB एक आपतित किरण है जो चलती आ रही है और टकरा गई कहाँ, अवतल दर्पण के परावर्तक सतह पर टकरा गई। जैसे ही टकराई, टकराने के बाद ये मुख्य फोकस से होकर गुजर गई। इस बात को आप याद रखिएगा कि किरण आएगी, टकराएगी तो कहाँ से जाएगी, F से होकर जाएगी। ठीक है। उसके बाद देखिए, इस कोना में हम क्या कर दिए, यानी आपतित किरण और उसका परावर्तन जो हुआ, टकरा कर गई, उसके बीच क्या था, एक अभिलंब था। तो हमने अभिलंब को डॉट लाइन से दर्शा दिया। ठीक है। तो अब देखिए, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन का कोण कहते हैं, यानी I कहते हैं। ये क्या है, I है। अच्छा, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसका मतलब क्या है, ये R है। ठीक है। अब देखिए, आप मैथ पढ़े होंगे तो आपको ये बात मालूम होगा कि देखिए ना, यहाँ पे I है तो यहाँ पे भी I होगा। क्यों होगा, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। यहाँ देखिए, ये समानांतर रेखा है, ये भी समानांतर रेखा है। तो दो समानांतर रेखाओं के बीच काटने वाली एक तिर्यक रेखा क्या होती है, उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं। इसमें बहुत सारे रूल है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब इसी बात को हम कैसे लिखेंगे, चलिए एक नज़र देखते हैं। उसी बात को हमने लिख दिया कि B' एक अवतल दर्पण है, इसका ध्रुव P तथा मुख्य अक्ष क्या है, PC है। AB एक आपतित किरण है जो PC के समानांतर है। AB क्या है, एक आपतित किरण है जो PC के क्या है, समानांतर है।
ए बी दर्पण से परावर्तन के बाद, ए बी क्या है, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, यानी एफ से होकर गुजरती है। सी बी कहाँ है, सी और बी, ये क्या है, दर्पण सतह पर यानी बी पर क्या है, अभिलंब है। ये सभी बातों को हमने बता दिया है। अब यहाँ देखना है सबसे इम्पोर्टेंट बात, समझने वाली बात, मैथ वाली बात, कि परावर्तन के नियम से हम क्या जानते हैं, आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण होता है, यानी आई बराबर क्या होता है, आर होता है। इसके नियम से हम ये बात लिख सकते हैं कि ए बी सी यानी आई, सी बी एफ यानी आर बराबर होंगे, यानी ए बी सी बराबर कोण ए बी सी बराबर सी बी एफ। देख लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया है। लेकिन एकांतन कोण से कौन कौन से कोण बराबर होंगे, चलिए उसको देखते हैं। देखिए ए बी सी यानी आई, ए बी सी बराबर होगा बी सी एफ, यानी देखिए जो कोण की बात करते हैं ना वो पॉइंट क्या आना चाहिए, बीच में आना चाहिए, यानी बी सी एफ, तो सी बीच में आ गया तो आई वाला बात हो गया, ए बी सी बी बीच में आ गया तो आई वाला बात हो गया, यानी ई आई और ई आई क्या है, बराबर है एकांतर कोण से, जिसको हमने लिख दिया है। यहाँ देखिए ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ एकांतर कोण से। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप इस फिगर को बना लीजिए और सभी को लिख लीजिए, तब समझने का प्रयास कीजिएगा ना, तो आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। हमारे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं कि हम आपको पूरा का पूरा एक बार में दिखा सके। ए बी सी बराबर इतना हो गया, ए बी सी बराबर इतना हुआ, जब इतना बराबर इतना इतना बराबर इतना, तो इतना बराबर इतना नहीं होगा, यानी कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ होगा। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज बी सी एफ एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए फिगर में आपको दिखाते हैं। क्या बताएं हम, सी बी एफ, सी बी एफ, सी बी एफ बराबर है किसके, बी सी एफ के, यानी हई कोण बराबर है, सी बी एफ बराबर है बी सी एफ के, हई कोण बराबर हो गया। यानी एक ही त्रिभुज में जब दो कोण बराबर हो जाए उस त्रिभुज को क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसलिए देखिए ये कोण और ये कोण बराबर है, तो इस कोण के बराबर वाली भुजा यानी बी एफ और इस कोण के बराबर वाली भुजा यानी सी एफ बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि बी एफ इजक्वल टू सी एफ। ठीक है। अब देखिए यदि हम इसी बात को अगर B को और नज़दीक लाते गए P के नज़दीक ला दिए, तो बताइए ना, जब B P के नज़दीक आ जाएगा तो BF बराबर PF हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, B और F बराबर PF हो जाएगा। यानी जब इसको यहाँ ला देंगे तो हई दूरिया तो बराबर हो जाएगा। जब हई दूरिया बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, BF बराबर क्या हो जाएगा, PF। इसी बात को हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसी बात को देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है कि यदि B P के एकदम निकट हो जाए तो BF बराबर PF हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ BF बराबर CF है और यहाँ BF बराबर PF है। तब बताइए CF बराबर PF हो गया कि नहीं, तो CF बराबर PF हमने लिख दिया। तो PCF बराबर क्या हो सकता है, PC/2 हो सकता है। CF बराबर PC/2। देखिए CF बराबर क्या लिख सकते हैं, PC/2 लिख सकते हैं, तब इतना प्राप्त होगा। इसी बात को हमने यहाँ पे लिख दिया है। PC/2 हो गया। तो PC क्या है, R है, तो हमने R लिख दिया। यहाँ 2 है तो हमने 2 लिख दिया। अब यहाँ पे F बराबर R/2 सिद्ध भी हो गया। अगर चाहिएगा R बराबर निकालने के लिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो R बराबर 2FP हो गया। तो आपका काम समाप्त हो गया। इसको सबसे पहले जाइए फेयर की कॉपी में लिखिए और बार बार समझिए, एक बार दो बार बनाइए, तो देखिए ना आपको ऑटोमेटिक जेहन में बैठ जाएगा और आपका 5 नंबर यहाँ से 5 नंबरिया क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलते हैं, कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।